आज उस सवाल की तह तक जाते हैं जो हम सब के मन में कभी न कभी जरूर आया होगा, खासकर तब जब गला खराब हो और हमें तुरंत राहत चाहिए हो। क्या सच में कफ ड्रॉप्स का ओवरडोज हो सकता है? हम सबके साथ ऐसा होता है ना? गले में खराश होती है और राहत पाने के लिए हम एक के बाद एक कफ ड्रॉप खाते जाते हैं। कई बार तो ये ध्यान ही नहीं रहता कि भाई ये कैंडी नहीं, एक तरह की दवा है। पर क्या ये आदत खतरनाक हो सकती है? तो सबसे पहले तो एक अच्छी खबर, कफ ड्रॉप्स खाकर किसी की जान जाने का खतरा लगभग ना के बराबर है। पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोई जोखिम है ही नहीं। तो फिर पूरी कहानी क्या है? चलिए देखते हैं कि इसके पीछे का विज्ञान क्या कहता है। अच्छा, ये समझने के लिए कि ज्यादा कफ ड्रॉप से क्या हो सकता है, पहले ये जानना जरूरी है कि भाई इनमें आखिर ऐसा होता क्या है जो हमें इतना आराम देता है। तो देखिए, ज्यादातर जो मेडिकेटेड कफ ड्रॉप्स होती हैं उनका जो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है मेंथॉल। ये वही चीज है जो गले में वो ठंडी ठंडी राहत का एहसास कराती है और खांसी को कम करने में मदद करती है। ये एक नेचुरल कंपाउंड है जो हमें तुरंत आराम देता है। लेकिन मेंथॉल अकेला नहीं होता। कई ब्रांड्स में कपूर और नीलगिरी के तेल जैसे तत्व भी होते हैं। कुछ में आपको बेंजोकिन मिलेगा जो एक तरह का लोकल एनेस्थेटिक है, मतलब ये गले को थोड़ा सुन्न कर देता है। और जो नॉन मेडिकेटेड ड्रॉप्स होती हैं उनमें अक्सर पेक्टिन या शहद होता है जो गले पर एक नरम परत बनाकर राहत पहुंचाते हैं। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि इन गोलियों में क्या है, तो चलिए अब सीधे नंबर्स की बात करते हैं और देखते हैं कि ये ओवरडोज का डर कितना असली है। अब इस पर जरा गौर कीजिए, ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ एक कफ ड्रॉप में सिर्फ 5 से 10 मिलीग्राम मेंथॉल होता है, दूसरी तरफ एक औसत वयस्क के लिए जो जानलेवा डोज है वो लगभग 4000 मिलीग्राम से शुरू होती है। कितना बड़ा अंतर है ना? अब जरा इस नंबर को देखिए, 397। सोचिए जरा, ये नंबर यहाँ क्यों है? इसका क्या मतलब हो सकता है? ये है वो संख्या, मतलब एक जानलेवा ओवरडोज के लिए किसी को 10 मिलीग्राम वाली करीब करीब 397 कफ ड्रॉप्स एक साथ और बहुत जल्दी जल्दी खानी होंगी। अब आप ही सोचिए, क्या ये मुमकिन है? असल में ऐसा कर पाना लगभग नामुमकिन है। इससे बहुत पहले ही शरीर पेट दर्द या उल्टी के जरिए जवाब दे देगा। और ये बात समझिए, इस पर मोहर लगा देती है। मेडिकल रिकॉर्ड्स में आज तक एक भी ऐसा केस नहीं मिला है जिसमें किसी की मौत कफ ड्रॉप्स में मौजूद मेंथॉल की वजह से हुई हो। मेंथॉल से मौत का इकलौता जो केस पता है वो तब हुआ जब एक फैक्ट्री में सफाई करते हुए किसी ने उसे बड़ी मात्रा में सांस के जरिए अंदर ले लिया था। तो ये तो साफ हो गया कि जानलेवा ओवरडोज बस एक मिथक है। पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ज्यादा कफ ड्रॉप्स खाने से कोई समस्या ही नहीं होती। चलिए अब उन असली साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं जिनका सामना हमें वाकई करना पड़ सकता है। बहुत ज्यादा कफ ड्रॉप्स खाने का सबसे आम नतीजा होता है पाचन से जुड़ी दिक्कतें। पेट में दर्द हो सकता है, जी मिचला सकता है या फिर दस्त भी लग सकते हैं। ये कोई बहुत गंभीर लक्षण नहीं है, पर हाँ काफी तकलीफदेह जरूर हो सकते हैं। अब जरा एक बहुत ही अजीब केस स्टडी देखिए। एक 86 साल के आदमी ने 20 सालों तक हर रोज कफ ड्रॉप्स के 2 पूरे बैग खाए। ये एक एक्सट्रीम उदाहरण है, पर इससे ये पता चलता है कि लंबे समय तक बहुत ज्यादा इस्तेमाल से क्या हो सकता है। तो उस व्यक्ति को मांसपेशियों में दर्द, स्किन पर घाव और चलने में परेशानी जैसे कई अजीब अजीब दिक्कतें होने लगी। लेकिन अच्छी बात ये थी कि जैसे ही उन्होंने कफ ड्रॉप्स खाना बंद किया, वो 6 महीने के अंदर पूरी तरह से ठीक हो गए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा शरीर खुद को ठीक कर सकता है। अच्छा, एक और दुविधा है यहाँ, चीनी वाली लें या शुगर फ्री? देखिए, रेगुलर कफ ड्रॉप्स में बहुत चीनी होती है जो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकती है। वहीं जो शुगर फ्री ड्रॉप्स होती हैं उनमें सॉर्बिटॉल होता है जो ज्यादा मात्रा में लेने पर एक लैक्सेटिव की तरह काम कर सकता है, मतलब उससे भी दस्त लग सकते हैं। तो इतनी सारी जानकारी के बाद सवाल ये उठता है कि कफ ड्रॉप्स का इस्तेमाल सुरक्षित तरीके से कैसे किया जाए। चलिए कुछ बहुत ही आसान गाइडलाइंस पर नजर डालते हैं। देखिए, तरीका काफी सीधा साधा है। हमेशा पैकेट पर लिखे निर्देशों को मानें। इन्हें बच्चों की पहुंच से दूर रखना बहुत जरूरी है क्योंकि वो इन्हें कैंडी समझ सकते हैं। और हाँ, छोटे बच्चों के लिए गले में अटकने का खतरा भी बन सकती है। और सबसे जरूरी बात, अगर लक्षण 1 हफ्ते से ज्यादा बने रहें तो डॉक्टर से मिलना ही सबसे सही है। और आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। कफ ड्रॉप्स जैसी चीजें जो इतनी आसानी से मिल जाती हैं, क्या हम उनके इस्तेमाल में थोड़े लापरवाह हो जाते हैं? क्या हम उन्हें दवा कम और कैंडी ज्यादा समझने की भूल कर बैठते हैं? ये एक सोचने वाली बात है।